पीने का दूषित पानी, सब्जियों में कीटनाशक और दूध घी में मिलावट सचमुच डरा रही हैं इन सब से जुड़ी बातें। लेकिन एक बड़ी चिंता और है जिसे जानकर आपके माथे की सलवटें और गहरी हो जाएंगी। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हवा में घुलते जहर यानी वायु प्रदूषण का खतरा ऐसा है जो दिखता भी है, महसूस भी होता है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो सब एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं। तभी तो आज देश की शीर्ष अदालत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को आपातकाल की स्थिति करार देती नजर आती है। ये चिंताजनक तस्वीर अकेले दिल्ली और एनसीआर की ही नहीं, देश के बड़े शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी हवा जहरीली होती जा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सांसों में लगातार घुलता जहर देशवासियों को फिर से घरों में कैद रहने को मजबूर कर सकता है। शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी तो इस तरफ इशारा कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं है। पराली के अलावा गाड़ियों, उद्योग, धूल और दूसरी अन्य चीजों से भी प्रदूषण फैलता है, उस पर भी ध्यान दें। अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन भी लगाया जाए। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने के लिए कहा। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा। चीफ जस्टिस ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रदूषण में कुछ हिस्सा पराली जलने का हो सकता है, लेकिन बाकी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पटाखों, उद्योगों और धूल धुएं की वजह से है। हमें तत्काल इसे नियंत्रित करने के कदम बताएं। अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन या कुछ और कदम लीजिए। ऐसी स्थिति में आखिर लोग जिएंगे कैसे? सीजेआई के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद स्कूल भी खोल दिए गए हैं। हमने अपने बच्चों को इस स्थिति में खुला छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत आपात बैठक बुलाई और प्रदूषण रोकने की दिशा में 4 बड़े फैसले भी कर डाले। 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज बंद की जा सकती हैं। कितने ही सख्त कानून कायदे बना लो, सजा और जुर्माने तक के प्रावधान कर लो, लेकिन प्रदूषण जैसी समस्या से निजात जन जागरूकता के बिना नहीं पाई जा सकती। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के तत्काल बाद वायु प्रदूषण की जो भयावह तस्वीर उभर कर सामने आई है,
उससे ये तो साफ हो गया है कि पराली जलाने पर रोक से लेकर आतिशबाजी पर रोक तक के फरमान बेअसर इसलिए हुए क्योंकि जश्न में हमने सेहत की फिक्र ही नहीं की। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पटाखों की बिक्री पर आतिशबाजी पर रोक के आदेश की पालना में सरकारी सख्ती के साथ साथ जागरूकता ने सुकून भरा नतीजा दिया है। दिल्ली में जहां दीपावली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, वहीं जयपुर में पिछले 10 साल की तुलना में वायु प्रदूषण कम हुआ और पिछले साल की तुलना में आधा। हर दीपावली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर शहरों में खास तौर से ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ा कारण होता है बेतहाशा आतिशबाजी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खास तौर से संक्रमण प्रभावित व ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में आतिशबाजी पर रोक के निर्देश दिए। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों ने आतिशबाजी पर पूर्ण व आंशिक रोक भी लगाई, लेकिन नतीजे वही बेहतर आए जहां जनता ने खुद जागरूक रहकर आतिशबाजी से दूरी बनाए रखी। हाँ, कानून की अवहेलना करने वाले भी कम नहीं रहे। सिर्फ आतिशबाजी या पराली से होने वाला प्रदूषण ही नहीं, हर तरह की प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। वाहनों से निकलते दमघोंटू प्रदूषण की चिंता हम आखिर क्यों नहीं करते? कानून तो सब तरह के प्रदूषण को रोकने के बने हुए हैं, लेकिन हमारी सरकारें न तो इन कानून के पालना की परवाह करती है और न ही हम जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं। लॉकडाउन के दौर में देश भर में आबो हवा कितनी बेहतर हुई थी, ये सबने देखा है। वाहनों की आवाजाही थमना ही इसकी वजह थी। दरअसल हम शहरी लोग ही वाहनों से प्रदूषण फैलाने के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। आबो हवा खराब होती है तो फिर पराली जलाने जैसे कारण गिनाते हुए गांवों की तरफ भी उंगली उठाते दिखते हैं। प्रदूषण के खतरों को जानते बूझते हुए भी हम कानून के उल्लंघन में अपनी शान समझते हैं। सरकारें तो कानून बनाने के साथ साथ जन जागरूकता जैसे अभियान भी चला सकती है, लेकिन उनकी पालना ईमानदारी से हो, ये जिम्मेदारी तो हमारी ही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।